2019 में गंभीर ने अचानक एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि संजू सैमसन इंडिया के बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है और उन्हें वर्ल्ड कप में नंबर 4 पे खेलना चाहिए। 7 साल बाद यानी 2026 में उसी सैमसन को वर्ल्ड कप जिताने के तुरंत बाद स्क्वाड से बाहर कर दिया जाता है। और आज जब गंभीर खुद टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उनके कई डिसीजन पर वही सवाल उठ रहे हैं जो वो खुद दूसरों से पूछते थे। तो क्या गौतम गंभीर वाकई वही बन गए जिसके खिलाफ वो सालों तक बोलते रहे? तो 2011 वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर अपने करियर के एब्सोल्यूट पीक पर थे। फाइनल में अंडर प्रेशर 97 रन्स की इनिंग्स खेलना, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाना, हर क्रिकेट फैन के लिए गौतम गंभीर एक हीरो बन चुके थे। लेकिन क्रिकेट में एक रूल हमेशा से रहा है, कल का हीरो अगर परफॉर्म ना करे तो आज उसकी जगह कोई और ले लेता है। वर्ल्ड कप के सिर्फ कुछ महीने बाद ही इंडिया इंग्लैंड टूर पे गई। सीरीज पहले से ही हाथ से निकल चुकी थी और लास्ट टेस्ट मैच जो कि ओवल में खेला जा रहा था, मैच के तीसरे दिन केविन पीटरसन का कैच पकड़ने की कोशिश में गंभीर पीछे की तरफ दौड़ते हैं और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जोर से पीछे गिर जाते हैं, जिससे उनका सर ग्राउंड से टकरा जाता है। इम्पैक्ट इतना सीरियस था कि गंभीर को तुरंत फील्ड छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ देर बाद वो दोबारा मैदान पर लौट आते हैं, लेकिन बैटिंग से कुछ खास कर नहीं पाते हैं। वो दोनों इनिंग्स में बिल्कुल स्ट्रगल करते नजर आते हैं। पहले इनिंग्स में सिर्फ 10 रन और दूसरी में सिर्फ 3 रन बना पाते हैं। इंग्लैंड ने इंडिया को 4-0 से व्हाइट वॉश कर दिया था। आखिर में गंभीर को कंकशन की वजह से बची हुई ओडीआई और T20I सीरीज से रूल्ड आउट होना पड़ा और वो 20 टूर से ही इंडिया वापस लौटा है। लेकिन इस इंजरी के बाद गंभीर का इंटरनेशनल करियर का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। 2012 में खराब फॉर्म की वजह से उन्हें पहली बार ड्रॉप किया गया और हालत इतनी खराब हो गई कि 2013 में गंभीर एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। सिलेक्टर्स का भरोसा धीरे धीरे उनसे उठने लगा था। लेकिन इससे पहले गौतम गंभीर इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट ओपनर्स में से एक थे। फिर 2014 के इंग्लैंड टूर पे उन्होंने कमबैक किया, लेकिन ये भी एक डिजास्टर बन के रह गया। वो सिर्फ 25 रन बना पाए पूरे 4 इनिंग्स में और इंडिया सीरीज 1-0 की लीड के होते हुए भी 3-1 से सीरीज हार गई। सबसे दिलचस्प चीज ये है जो खुद संदीप पाटिल ने लिखा, जो उस वक्त के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने के कुछ ही महीनों बाद गौतम गंभीर का फॉर्म धीरे धीरे गिरने लगा था और इसी दौरान दिल्ली से एक नया ओपनर शिखर धवन उभर रहा था। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें डेब्यूट का मौका मिला और मोहाली में अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने 187 रन बना दिए। इस एक इनिंग्स ने पूरी सिलेक्शन की पिक्चर बदल दी और जब मुरली विजय ने भी ओपनर के रूप में लगातार परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो गौतम गंभीर के लिए टीम इंडिया में वापस जगह बनाना और भी मुश्किल हो गया था। बाद में संदीप पाटिल ने इस फेज को याद करते हुए कहा कि गंभीर का प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्म नहीं थी। उनके मुताबिक उनके अंदर एक एंग्री यंगमैन वाला एटीट्यूड था जो कभी उनकी स्ट्रेंथ माना जाता था, वो धीरे धीरे उनके खिलाफ जाने लगा। पाटिल का मानना था कि हर सक्सेसफुल क्रिकेटर में ईगो और एटीट्यूड का एक हिस्सा होता है, लेकिन अगर वही एटीट्यूड टीम के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने लगे तो वो स्ट्रेंथ नहीं वीकनेस बन जाता है। यही वो फेज था जहां गंभीर और पाटिल के रिश्ते भी खराब हो गए थे। पाटिल ने बाद में बताया था कि इसके बाद गंभीर ने उनसे लगभग बात करनी ही बंद कर दी थी। न्यूज चैनल डिबेट्स में दोनों कई बार आमने सामने बैठे, लेकिन पाटिल के अकॉर्डिंग गंभीर ने उनसे डायरेक्टली कभी इंटरेक्शन नहीं किया। 2 साल तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद गंभीर को डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से उन्हें 2016 में टेस्ट सीरीज में मौका मिला। सिर्फ 2 टेस्ट मैच के बाद गंभीर का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। उसके बाद गंभीर कभी दोबारा टीम इंडिया के लिए नहीं खेला। कई सालों तक टीम इंडिया से अंदर बाहर होते रहने के बाद 4 दिसंबर 2018 को गंभीर ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। टीम इंडिया से उन्हें बाहर कर दिया गया था, लेकिन गंभीर की सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। 2022 में ही गंभीर हीरो वर्शिप के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। उनका कहना था कि इंडियन क्रिकेट में किसी इंडिविजुअल को नहीं बल्कि पूरी टीम को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। उनके हिसाब से प्लेयर्स को ब्रांड बनाने का काम ब्रॉडकास्टर्स और सोशल मीडिया करती है, जिसे धीरे धीरे पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन 1 या 2 प्लेयर्स तक सीमित हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने 2007 और 11 वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल दिया। दोनों टूर्नामेंट्स में युवराज सिंह का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, लेकिन वर्ल्ड कप जितवाने का पूरा क्रेडिट MS धोनी के नाम से जोड़ दिया गया। इवन उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप पर भी बोला था कि लोग आज भी कपिल देव को मेन मैन मानते हैं, जबकि उस वर्ल्ड कप में मोहिंद्र अमरनाथ जैसे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही इम्पोर्टेंट था। आज भी 2011 का वर्ल्ड कप का सबसे आइकॉनिक मोमेंट धोनी का वो 6 था, लेकिन गौतम गंभीर का मानना था कि वर्ल्ड कप सिर्फ उस एक शॉट से नहीं जीता गया था। उनके हिसाब से यह पूरी टीम की मेहनत का नतीजा था, इसलिए क्रेडिट भी किसी एक प्लेयर को नहीं बल्कि पूरी टीम को मिलना चाहिए।
और अगर गंभीर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनकी बात कुछ हद तक समझ भी आती है। आखिर उसी वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने 97 रन की मैच डिफाइनिंग इनिंग्स खेली थी। बट ये सब फैंस और मीडिया के ऊपर होता है कि वो क्या नैरेटिव सेट करते हैं। अगर गौतम गंभीर की फिलॉसफी को एक लाइन में समझा जाए तो वो हमेशा से सिर्फ एक ही रही है, टीम इंडिया से बड़ा कोई नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लेयर से कोच बनने तक उनकी इस सोच में कभी भी कोई बदलाव नहीं आया। गंभीर का मानना है कि हर प्लेयर को अपनी पर्सनल अचीवमेंट से पहले टीम की जरूरतों के हिसाब से खेलना चाहिए। इसलिए उन्होंने हेड कोच बनने के बाद भी साफ कहा था कि उनके लिए माइलस्टोन्स नहीं, ट्रॉफीज मैटर करती है। जब तक वो कोच हैं, ड्रेसिंग रूम में पर्सनल रिकॉर्ड्स की नहीं, सिर्फ टीम की सक्सेस की बात होगी। और ये फिलॉसफी उनके एक्शन में भी साफ नजर आई। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच में संजू सैमसन के मैच विनिंग 97 के बाद भी गंभीर ने सिर्फ उनकी इनिंग्स की नहीं बल्कि शिवम दुबे की 2 क्रूशियल बाउंड्रीज की भी तारीफ की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ही वक्त बाद गंभीर के कुछ डिसीजन ने उनकी खुद की फिलॉसफी को डिबेट का हिस्सा बना दिया है। रिटायरमेंट के 3 साल बाद गंभीर को नए आईपीएल फ्रेंचाइज लखनऊ सुपर जायंट्स का मेंटर बना दिया गया। ये रिटायरमेंट के बाद उनका पहला ऑफिशियल कोचिंग टाइप रोल था। 2022 का आईपीएल यानी अपने डेब्यू सीजन में ही एलएसजी प्लेऑफ्स तक पहुंच गई। 2023 में भी टीम ने वही कंसिस्टेंसी दिखाई और लगातार दूसरी बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। 2 साल में ही गंभीर ने अपनी पहचान सिर्फ एक फॉर्मर क्रिकेटर की नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल मेंटर के रूप में भी बना ली थी। लेकिन नवंबर 2023 में गौतम गंभीर ने एलएसजी छोड़कर केकेआर के मेंटर के रूप में वापसी की। ये वही टीम थी जिसे वो कैप्टन के तौर पर पहले ही 2 आईपीएल टाइटल जिता चुके थे। और फिर आया 2024 आईपीएल सीजन। गंभीर की मेंटरशिप में केकेआर ने लगभग 1 डिकेड बाद अपना तीसरा आईपीएल टाइटल जीत लिया। लक बोलो या कुछ, लेकिन ये टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसी टाइम पे बीसीसीआई उनसे टीम इंडिया का हेड कोच बनने को लेकर बात कर रही थी। और फिर 9 जुलाई 2024 को बीसीसीआई सेक्रेटरी जयसा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच होंगे। सालों तक सिस्टम को बाहर से क्रिटिसाइज करने वाले गंभीर अब सिस्टम का पार्ट बन चुके थे। कोच बनने के बाद से गंभीर एक बात बार बार रिपीट करते आए हैं कि कोई भी प्लेयर ऑटोमेटिक स्पॉट का हकदार नहीं है। उनके हिसाब से सिर्फ परफॉर्मेंस और टीम कॉम्बिनेशन ही सिलेक्शन डिसाइड करना चाहिए और हर प्लेयर को अपनी जगह अर्न करनी पड़ती है। सुनने में तो ये उनकी पुरानी फिलॉसफी से बिल्कुल मैच करता था, लेकिन जब असली डिसीजन लेने की बारी आई तब उनकी फिलॉसफी को लेकर सवाल उठने लगे। संजू सैमसन, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, उन्होंने लगातार 3 मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में उनका सबसे बड़ा रोल था। लेकिन रिसेंटली संजू ने आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी, जिससे उन्हें इंग्लैंड सीरीज के पहले T20 के बाद ड्रॉप कर दिया गया और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को उनकी जगह लाया गया। इस कंट्रोवर्सी पर गंभीर ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि संजू सैमसन से उनकी प्राइवेट बात हो चुकी है और उनको पूरी क्लैरिटी दी गई है। संजू सैमसन का केस अकेला नहीं था। इसी दौरान एक और सिलेक्शन डिबेट भी शुरू हुई, इस बार आरसीबी प्लेयर्स को लेकर। आरसीबी, जो लगातार 2 साल बैक टू बैक आईपीएल चैंपियन बनी थी, उनके की इंडियन प्लेयर्स कंसिस्टेंटली नेशनल सिलेक्शन से बाहर रखे गए थे। जून 2026 में जब आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए इंडिया का T20I स्क्वाड अनाउंस हुआ, तब 3 आरसीबी प्लेयर्स रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांडे को स्क्वाड में जगह नहीं मिली। ये सिर्फ एक सीरीज की बात नहीं थी। रजत को T20I स्क्वाड और एशियन गेम स्क्वाड दोनों से बाहर रखा गया। ये तो चलो फिर भी समझ आता है, बट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव को भी पहले कैप्टेंसी से हटाया गया और बाद में T20I टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इन दोनों डिसीजन की टाइमिंग ने एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या परफॉर्मेंस फर्स्ट फिलॉसफी हर प्लेयर के लिए एक जैसी अप्लाई हो रही थी या दूसरे फैक्टर्स भी रोल निभा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब शुरू होता है कि क्या गंभीर के आज के डिसीजन क्या उनके कल के स्टेटमेंट से मैच करते हैं। 2019 में ललन टॉप के एक इंटरव्यू में गंभीर ने अपनी वाइस कैप्टनसी हटाए जाने पर बोला था कि अगर टीम का परफॉर्मेंस खराब था तो सिर्फ वाइस कैप्टन को ही क्यों हटाया गया, कैप्टन तो वही रहा। और यही बात थोड़ी आयरॉनिक लगती है, क्योंकि 2024 में हार्दिक पांड्या से वाइस कैप्टनसी ले ली गई। 2025 में सुमन गिल को वाइस कैप्टन होने के बाद भी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर कर दिया गया और 2026 में ऋषभ पंत से भी टेस्ट कैप्टनसी वापस ले ली गई। पंत के केस पर गंभीर ने तो ये तक कहा कि कैप्टन या वाइस कैप्टन होना सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है।
हो सकता है इन डिसीजन के पीछे कुछ ऐसे रीजंस रहे हो जो पब्लिक को कभी ना पता चले, लेकिन एक बात तो पक्की है, जब भी गौतम गंभीर कोई बड़े डिसीजन लेते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर जुड़ जाती है। एक चीज जो मुझे काफी अजीब लगी कि अभी इंग्लैंड वाले सीरीज में गंभीर ने संजू को हटाकर वैभव को लाया और फिर 2 मैचेस बाद उन्हें ही ड्रॉप कर संजू को वापस लाया। मतलब इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता था कि वैभव अभी इंटरनेशनल लेवल के लिए पूरी तरह रेडी नहीं है तो जिम्बाब्वे स्क्वाड में उनका सिलेक्शन ही क्यों करा, उसके जगह संजू को मौका देते। और अगर इसी तरह से सिर्फ 1-2 मैचेस के बेसिस पे प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाएगा तो इसका असर बाकी स्क्वाड पर भी पड़ सकता है। हर प्लेयर के दिमाग में यही डर रहेगा अगर 1 या 2 इनिंग्स खराब परफॉर्म करा तो उनकी टीम से जगह भी जा सकती है और इससे प्लेयर्स और भी ज्यादा प्रेशर में खेलेंगे। एटलीस्ट संजू सैमसन जैसे सीनियर प्लेयर्स को तो बैकिंग मिलनी चाहिए, वरना बाकी जो यंग प्लेयर्स हैं उन पे भी काफी प्रेशर आएगा। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूं।